अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, मैं आपके दौलत खाने पे अभी 10 मिनट में हाजिर हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह। प्रोफेसर साहब जल्दी तशरीफ लाइए, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। चांद बेटा, जी नाना जान। चांद बेटा जरा मेरे पास आइए। आया नाना जान। जी नाना जान। चांद बेटा, आपके मामू जान के रिश्ते के लिए प्रोफेसर साहब तशरीफ ला रहे हैं। इफरा से कहो कि उनके लिए 2 कप चाय और नाश्ते का बंदोबस्त करें। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। जी नाना जान। इफरा, नाना जान ने कहा है कि मामू जान के रिश्ते के लिए प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। 2 कप चाय और नाश्ता नाना जान के पास भिजवा देना। जी भाईजान, अभी भिजवा देती हूँ। इफरा, जी नाना जी। बेटे मेरा नाश्ता तो लेकर आओ। जी नाना जी, नाश्ता तैयार है, अभी लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाना जी। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए आपका नाश्ता। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे और दीन की दौलत से नवाजे। आमीन। तुम आमीन। आइए प्रोफेसर साहब, तुम जाओ। जी फरमाइए। मेरा नाम प्रोफेसर शुएब है, मुझे चौधरी साहब से मिलना है। जी वो मेरे नाना जान हैं, मैं उनकी नवासी हूँ। आइए। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम प्रोफेसर साहब, तशरीफ रखिए। प्रोफेसर साहब क्या लीजिए? जी जी, चाय के तकल्लुफ़ात से पहले कुछ मालूमात कर लें जो आने का असल मकसद है। हाँ जरूर जरूर। आपके और कितने बच्चे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। मैंने अपना सारा कारोबार और जायदाद अपने बेटे के नाम कर दिया। और बेटियों को? बेटियों की शादियां कर दी और उनके नसीब का जो था वो दहेज की शक्ल में उनको दिया। अब मेरी जायदाद और कारोबार पर सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का हक है। यानी कि आपने अपनी जायदाद में से बेटियों को कुछ नहीं दिया? ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने इंतहाई शान और शौकत के साथ अपनी बेटियों की परवरिश की है, उन्हें आला तालीम दिलाई है और इंतहाई शाहाना अंदाज में उनकी शादियों पर खर्चा करने के साथ साथ उनको जहेज की दौलत से मालामाल करके रुखसत किया है।
बेटियां जाने और उनके शौहर। अब मेरी जायदाद पर बेटियों का कोई हक नहीं। माफ कीजिएगा चौधरी साहब, पांचों वक्त की नमाज पढ़ लेने, पैसे के दम पर हज कर लेने, तहज्जुद की नमाज अदा कर लेने के बावजूद अगर इंसान हुकूकुल इबाद यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमाया उनके हुक्म की नाफरमानी करने वालों का कोई अमल अल्लाह की निगाह में काबिल कबूल नहीं। इस्लाम ने मुसलमानों को अपनी जायदाद में लड़कियों का भी हक करार दिया है। हदीस जिन बातों पर अमल करने का हुक्म देती है उन पर अमल ना करने वालों के घर का खाना पीना कतई हराम है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे आपके बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं। नहीं मैं आपके घर का नाश्ता और चाय कबूल कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कतई हराम है। रुकिए प्रोफेसर साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपने मेरे जीते जी मेरे ईमान की दौलत को बचाया, मुझे हुकूकुल इबाद की नाइंसाफी से बचाया, वरना मैं रोज़े क़यामत तक इस गुनाह के दलदल में धंसता ही चला जाता। मैं आज ही क्या इसी वक्त वकील साहब को बुलाकर इस्लामी शरीयत के हिसाब से जो जायदाद में बेटियों का हक बनता है वो उनके नाम कर दूँ। प्रोफेसर साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने बर वक्त आकर मुझे गुनाह अजीम से बचा दिया, जो मुझसे बेटियों के हक में हक तलफी हो गई। अल्लाह ताला आपको हुजूर की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था कि मैं अपनी बेटियों के साथ अब तलफी करने जा रहा था। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे और हम सब मुस्लिम्स को ये तौफीक दे कि वो अपनी बेटियों का हक अदा करने में कोई कोताही नहीं करे। आमीन या रब्बल आलमीन।